Good morning, class 9th. Today we discuss about cytoplasm. What is a cytoplasm? Cytoplasm is a semi-fluid liquid like a jelly between plasma membrane and nucleus. जैसे आपकी जेली होती है घरों में, इस तरह की जेली लाइक सब्सटेंस न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फिल्ड रहता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो आपका साइटोप्लाज्म है दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट है इसमें आपका साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर मेनली आपके विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम, डिजोल्व गैसेस, ये सब साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन, एंजाइम, शुगर, फॉस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, डिजोल्व गैसेस, ये सब मिलकर के साइटोसोल बनाते हैं। अब क्योंकि ये सब आपके साइटोसोल में प्रेजेंट है, इसलिए आप साइटोसोल को ये भी कह सकते हैं साइटोसोल इज अ स्टोरेज साइट इन दिस लिक्विड। इन सभी लिक्विड्स की जितने भी ये साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट हैं, आप कह सकते हैं कि यह सभी साइटोसोल के लिए एक स्टोरेज साइट है। ओके, तो ये हो गया आपका साइटोसोल। साइटोसोल में आपको बताने कि कौन कौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और साइटोसोल को स्टोरेज साइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये भी सभी सब्सटेंसेस स्टोर रहते हैं। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ दी सब्सटेंस लाइक विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, एंजाइम, शुगर, डिजोल्व, इनका फंक्शंस क्या है, साइटोसोल में प्रेजेंट क्यों हैं? साइटोसोल में प्रेजेंट इसलिए हैं क्योंकि इनका फंक्शन ये होता है बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, जैसे आपका डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन होना, ब्लड का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट्स होना, तो उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए इन स्टोरेज साइट की या फिर विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, शुगर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए ये सभी आपका बॉडी में मेटाबॉलिक रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेल ऑर्गेनेलीज। अब साइटोसोल के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज रहती हैं जो अपना अपना अलग तरह से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज आपकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो इसी तरह हम सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि कुछ सेल ऑर्गेनेलीज आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज आपकी सिंगल होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से बनी होती है, जैसे गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी भी हैं जिनमें कोई कवरिंग नहीं होती, ना आउटर मेम्ब्रेन ना इनर मेम्ब्रेन। वो सेल ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं आपके राइबोसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। अब जो पहली सेल ऑर्गेनेलीज है वो है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको सबसे पहले माइक्रोस्कोप में जिसने देखा वो है आपका गार्नियर। 1897 में गार्नियर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था, लेकिन गार्नियर ने इसको नाम इरगैस्ट्रोप्लाज्म नाम दिया। गार्नियर ने इसको जो नाम दिया था वो था इरगैस्ट्रोप्लाज्म। लेकिन ये जो टर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के.आर. पोर्टर ने 1945 में कॉइन किया। इन्होंने ये टर्म बनाया था जिसको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो आपकी ई.आर. है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ओके, तो आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है और आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट्स होती है। यूकैरियोटिक सेल्स दो सेल्स वेयर न्यूक्लियस इज वेल डेवलप, जहाँ पर आपका न्यूक्लियस वेल डेवलप प्रेजेंट्स होता है। अब आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको RERB कहते हैं। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो बाहर से खुरदरी होती है। खुरदरी को हम कहते हैं इंग्लिश में रफ। तो रफ कहने की वजह से हम इस मेम्ब्रेन को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी सरफेस रफ है, खुरदरी है। अब इस सरफेस पर आपके लार्ज नंबर में राइबोसोम प्रेजेंट्स होते हैं। अब क्योंकि इसके ऊपर लार्ज नंबर में राइबोसोम प्रेजेंट्स हैं, तो यही रीजन आपका प्रोटीन सिंथेसिस में यानी कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मुलायम, यानी कि ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो सरफेस है बहुत मुलायम होगी और दानेदार होगी, क्योंकि इस पर इसकी सरफेस पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया जो RER है, इसकी मेम्ब्रेन रफ होती है और इसके ऊपर लार्ज नंबर में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ये आपका प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन बहुत स्मूथ और ग्रैनुलर यानी कि दानेदार होती है। अब इसका फंक्शंस क्या है, ये आपका लिपिड बनाने में, लिपिड सिंथेसिस में यानी कि लिपिड फॉर्मेशंस में ये हेल्प करती है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी हेल्प करती है। मेनली जो फंक्शंस है आपका SER का, वो ये काम करती है कि लीवर सेल से डिटॉक्सिफिकेशंस करना। दैट्स मीन कि लीवर में अगर टॉक्सिक कलेक्ट हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो उस टॉक्सिक या जहर को लीवर से बाहर निकालने का काम भी ये SER करती है। तो रफ RER आपका प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। SER आपका जो है वो दो काम करती है। सबसे पहले तो वो आपके सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशंस में हेल्प करती है। सेकंड आपका जो काम है